केविन पीटरसन ने आईना दिखा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को। बाहर के जो ओवरसीज जो प्लेयर्स हैं वो अब पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए बात करने लग गए हैं। इंग्लैंड वाले जितने भी एक्स क्रिकेटर है ना इंग्लैंड के, ये इस तरह की हरकतें करते हैं। कोई भी सीरीज चल रही है, माइकल वॉन की बात कर ली जाए या केविन पीटरसन ने बोया ही है वही काटेगा। आपने बोला कि पिछले 10 सालों में देखें आपकी क्रिकेट कैसे नीचे आहिस्ता आहिस्ता गिरी है। बोला मैं पहले ही लग रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट इस बुरे टाइम पे आएगी और लोग अब बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान से टेस्ट स्टेटस ही वापस ले लेना चाहिए। अगर पीटरसन ने अपनी तरफ से बोला भी तो पीटरसन को कोई हक नहीं है कि हमारे सिलेक्टर्स को ये बोले कि जी या पीसीबी को ये बोले जी आप स्टूपिड काम कर रहे हैं। ये केविन पीटरसन का काम नहीं है। केविन पीटरसन को चाहिए कि मेरे ख्याल में कि आपको इस टाइप का लफ्ज यूज नहीं करना चाहिए था जो कि आपने ये लफ्ज यूज किया। यकीन करें इस टाइम जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है ना, एक किताब लिखी जा सकती है, कोई एक वजह नहीं है। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट देख के हम सबको भी शॉक कर दिया और बदनामी जहां भी कर दिया हुआ है कि मतलब के बाहर के लोग भी हमारे ऊपर बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट को हो तो हो क्या गया। पूरी दुनिया हमें नंगा देख रही है, बगैर कपड़ों के लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि सर जब इज्जत बचेगी नहीं तो लोग तो बगैर कपड़ों के देखेंगे हमें। का स्ट्रक्चर इस तरह, कभी चेयरमैन नहीं है, कभी एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज है, कभी मैनेजमेंट में चेंज है, कभी सिलेक्शन कमेटी में चेंज है। ये लगातार जो पिछले 1.5-2 वर्षों में चेंज हुई, उस चेंज की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट आज यहां पर बर्बाद होकर खड़ी है। तो जितनी हमारी कुछ बची कुछ ही इज्जत रह गई थी अब वो भी पकड़ के उतार दी गई है। मतलब शर्ट तो हमारी उतार ही दी गई थी, अब जो पीछे हमारी कुछ निक्कर बची हुई थी ना, जो शॉर्ट्स बचे हुए थे, उसको भी पकड़ के उतार दिया गया। ओवरसीज प्लेयर्स हमारे पाकिस्तानी प्लेयर के बारे में बात करेंगे और अगर हमारे प्लेयर्स अटैच है उनके साथ ये बोलेंगे उनको कि जी हमारे लिए अब सपोर्ट करें, जो कि ये चीज गलत हो रही है। पीसीबी को इस चीज पे नजर रखनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में हम देख रहे हैं जो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो हमने कभी देखी नहीं है। व्हाट हैपेंड टू क्रिकेट इन पाकिस्तान? ये पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या हो गया भाई साहब? पाकिस्तान की जो क्रिकेट पाकिस्तान में होती है इसको क्या हो चुका हुआ है? हाँ, इनके खाने पीने ठीक थे, इमोशन बहुत ज्यादा गेम में इन्वॉल्व है। यानी जीतना है तो बिल्कुल ही सेलिब्रेशन में सब कुछ भूल जाना है, हारना है तो हार में डूबे रहना है, यानी उस दिन को भूलना ही नहीं है। और आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये चीजें मैं 2016-17 से देखता आ रहा हूं। पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स की पीआर एजेंट्स हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के कुछ पीआर एजेंट हैं जो उनकी छोटी सी भी परफॉर्मेंस को इतनी हाइप दे देते हैं कि बाज़ वक़्त प्लेयर उसको गलत अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, कुछ मीडिया हाइप भी, मतलब कुछ मीडिया है जो उनको हाइप देता है और कुछ प्लेयर एजेंट हैं जो क्रिकेटर्स को हाइप देते हैं और खिलाड़ी खुद उस हाइप की वजह से गलत अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। वो समझ लेते हैं कि वो शायद कुछ और एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं। इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना इस टाइम सरप्राइजिंग चीज नहीं है, बिकॉज दुनिया में जो बड़े क्रिकेटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं पेन है पाकिस्तान क्रिकेट की, बिकॉज दे वांट टू सी पाकिस्तान क्रिकेट इससे बहुत बेहतर हालत में, बिकॉज उन्होंने देखी है पाकिस्तान की क्रिकेट। हमने तो वो दिन भी देखा है जब यूएसए के सामने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जलील हुआ, उसके बाद भी हमारे 3-4 बड़े खिलाड़ियों की पीआर एजेंसीज जो हैं वो इनकी तारीफें कर रही थी, इनको डिफेंड कर रही थी। और सोशल मीडिया पे जो फैंस हैं, जो भड़के हुए बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह को टीम से ड्रॉप कर दिया गया और अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड भी ऐलान कर दिया। और आज पाकिस्तान ने अपनी 11 रुकनी टीम अनाउंस की, जिसको देखकर दिल खून के आंसू रोया जब बाबर आजम का नाम टीम में शामिल नहीं था। बाबर आजम को ड्रॉप किया गया तो बाबर आजम के जो सपोर्टर थे फ़ख्र जमान, उन्होंने भी एक ट्वीट वायरल किया। उन्होंने कहा कि जब कोहली पर बुरा वक्त आया था तो पूरी दुनिया ने उनको सपोर्ट किया था, लेकिन जब बाबर आजम पर बुरा वक्त आया या बाबर आजम की जब फॉर्म ख़राब हुई तो यही पाकिस्तान के लोग ही बाबर आजम के दुश्मन बन गए। फ़ख्र जमान ने बहुत ही गुस्से में पीसीबी को भी इसका जिम्मेदार करार दिया कि पीसीबी ने बाबर आजम के लिए कोई स्टांस नहीं लिया। और फ़ख्र जमान ने कहा कि बाबर आजम और कोहली दोनों एक ही क्लास के प्लेयर हैं और उन्होंने कोहली को बराबर कंपेयर किया बाबर आजम से। हालांकि मैं फ़ख्र जमान को बताता चलूं कि विराट कोहली की जितनी परफॉर्मेंस हैं तो खुदा न खास्ता कि बाबर आजम की उतनी परफॉर्मेंस नहीं है। बाबर आजम ने कोई भी बहुत कम मैच विनिंग नॉक खेली हैं, लेकिन कोहली एक प्रूवन मैच विनर है जिसने वर्ल्ड कप के कई मैच सिंगल हैंडेडली अपने दम पर जितवाए हैं। आप मुझे कोई ऐसा मैच दिखाएं 2021 के वर्ल्ड कप के अलावा जिसमें बाबर आजम ने सिंगल हैंडली मैच जितवाया। पाकिस्तानी मीडिया ने भी बाबर आजम के ड्रॉप को खूब तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि अगर खिलाड़ी पर बुरा वक्त चल रहा है तो उसको टाइम दिया जाए, उसको रेस्ट करवा दिया जाए और यह ड्रॉप से कर देना या टीम से निकाल देना, इस बात का मकसद है कि जो टीम में बाबर के ख़िलाफ़ लॉबी हो रही है और ये जो लॉबी करने वाले खिलाड़ी हैं ये भी वही हैं जो बाबर आजम के साथ थे। तो
पीसीबी ने एक्शन लिया। आप मज़ीद अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बाकी हमारे चैनल पर कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। मैं अपने पीएसएल के दिन याद करूं, यानी 2016-17 की अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तान की क्रिकेट में वहीं पे मसला था। ना ये ठीक तरह ट्रेनिंग करते थे, अगर करते थे तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते थे, ना इनके खाने पीने ठीक थे, इमोशन बहुत ज्यादा गेम में इन्वॉल्व है, यानी जीतना है तो बिल्कुल ही सेलिब्रेशन में सब कुछ भूल जाना है, हारना है तो हार में डूबे रहना है, यानी उस दिन को भूलना ही नहीं है। और आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये चीजें मैं 2016-17 से देखता आ रहा हूं। केविन पीटरसन कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से HBL PSL खेले हैं, और अगर मैं आपको पर्सनल लेवल पे बता सकूं तो केपी के बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। केविन पीटरसन बहुत ज्यादा रिगार्ड करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर्स की, उनकी टीम की। उनकी तरफ से यह स्टेटमेंट आना इस टाइम सरप्राइजिंग चीज नहीं है, बिकॉज दुनिया में जो बड़े क्रिकेटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं पेन है पाकिस्तान क्रिकेट की, बिकॉज दे वांट टू सी पाकिस्तान क्रिकेट इससे बहुत बेहतर हालत में, बिकॉज उन्होंने देखी है पाकिस्तान की क्रिकेट। तो जितनी हमारी कुछ बची कुछ ही इज्जत रह गई थी, अब वो भी पकड़ के उतार दी गई है। मतलब शर्ट तो हमारी उतार ही दी गई थी, अब जो पीछे हमारी कुछ निक्कर बची हुई थी ना, जो शॉर्ट्स बचे हुए थे, उसको भी पकड़ के उतार दिया गया। और अब पूरी दुनिया हमें नंगा देख रही है, बगैर कपड़ों के लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि सर जब इज्जत बचेगी नहीं तो लोग तो बगैर कपड़ों के देखेंगे हमें, और हमने अपने कपड़े खुद उतरवाए हैं। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक टिपिकली ड्रामा क्रिकेट बोर्ड है, एक कॉमेडी क्रिकेट बोर्ड है, प्रेशर कुकर बोर्ड है। मतलब प्रेशर में आ गए ये चीजें करते हैं, पैनिक बटन ये दबाते हैं और दुनिया इनका तमाशा देखती है। जिस तरह कल पूरी दुनिया ने देखा कि बाबर आजम को ड्रॉप किया और घंटे की हरकतें भी ड्रॉप होने वाली थी, ड्रॉप किया। आई थिंक बहुत पहले कर देना चाहिए था, बहुत लेट किया, अभी भी बहुत लेट किया, बहुत पहले कर देना चाहिए था। शाहीन अफरीदी को ड्रॉप किया, नसीम शाह को ड्रॉप किया, दुनिया ने तमाशा देखा। जिस तरह ड्राइविंग का बाबर को तो घर तक छोड़ गए हैं ये लोग। फिर क्या हुआ, कभी आपने पास में सुना है या अभी कभी रिसेंट पास में ये चीजें सुनी हो कि कोई कोच आपके साथ कोचिंग करके गया हो और बाद में वो आपको जाके एक्सपोज कर रहा हो? पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स की पीआर एजेंट्स हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के कुछ पीआर एजेंट हैं जो उनकी छोटी सी भी परफॉर्मेंस को इतनी हाइप दे देते हैं कि बाज़ वक़्त प्लेयर उसको गलत अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, कुछ मीडिया हाइप भी, मतलब कुछ मीडिया है जो उनको हाइप देता है, और कुछ प्लेयर एजेंट हैं जो क्रिकेटर्स को हाइप देते हैं, और खिलाड़ी खुद उस हाइप की वजह से गलत अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। वो समझ लेते हैं कि वो शायद कुछ और एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं। ये मिकी आर्थर ने कहा है, पाकिस्तान के जो गैर मुल्की कोच हैं, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट अब क्यों इतनी नीचे गिरी पड़ी है। जो उन्होंने रीजंस उनको लगी वो बता रहे हैं। उन्होंने बोला कि द प्रमोशन ऑफ प्लेयर्स बाय द प्लेयर एजेंट्स एंड मीडिया मेक्स द प्लेयर्स समटाइम्स थिंक ही इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन ही इज इन रियलिटी, कि वो जितना हकीकत में है ना उससे ज्यादा खुद को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और जिससे एक गलत व्यू उनके अपने आप के बारे में बन जाता है। मिसाल के वो समझते हैं कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, इन शॉर्ट पंजाबी में जो हम कहते हैं, जिमी के आर्थर कहते हैं कि पीआर एजेंट इतना बड़ा काम कर देते हैं कि प्लेयर खुद समझने लग पड़ता है कि मैं कोई बड़ी बलाशाह बन गई है। पंजाबी में या जट के अल्फाज में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं जो उन्होंने ट्वीट किया इंग्लिश में। और उन्होंने बोला कि आपको खुद अपने देश के लिए खेलना, ये प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। मिकी आर्थर ने बात तो ठीक ही बोली है कि सोशल मीडिया के स्टार्स हैं हमारे, जब बड़ा मैच आता है फेल हो जाते हैं जी, जब कोई बड़ा इवेंट आता है फेल हो जाते हैं। पाकिस्तान हार रहा होता है और उसके बाद कोई उल्लू का पट्टा है जो पाकिस्तान का फैन है जो इन्हीं खिलाड़ियों की तारीफ करे। हमने तो वो दिन भी देखा है जब यूएसए के सामने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जलील हुआ, उसके बाद भी हमारे 3-4 बड़े खिलाड़ियों की पीआर एजेंसीज जो हैं वो इनकी तारीफें कर रही थी, इनको डिफेंड कर रही थी, और सोशल मीडिया पे जो फैंस हैं, जो भड़के हुए फैंस थे, उनको जो उल्लू बना रही थी। ये तो हमने कई बार देखा है। मिकी आर्थर ने इसका मतलब ये है कि बात तो सीधी सादी बोली है, और ये पीआर एजेंसीज आपको नजर नहीं आ रहा है कि आप देखें कोई भी खिलाड़ी है, मोहम्मद रिजवान यूएसए में जाके जो है नमाज पढ़ रहा है,